मैं स्वाति से एक चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज ज्योतिया का त्यौहार है गाइस, सब लोग माता बहनें मिलके मना रहे होंगे। हमारे बिहार में ये माता चाहे जितने बुजुर्ग से बुजुर्ग हों सारे माता बहनों मनाते हैं ये ज्योतिया का त्यौहार। ये ज्योतिया पर्व भी ऐसा है, अपने बच्चे के लिए मनाए जाते हैं। और इसमें मतलब जैसे सेहरी भी किया जाता है। जैसे कल रात में हम लोगों ने 2-2:30 बजे उठ के सेहरी किए थे। सेहरी में हम लोग के बिहार के यहाँ सबका अलग अलग तरीका है। किसी के यहाँ मालपुआ बनते हैं, किसी के यहाँ मछली से, किसी के यहाँ मतलब सब तरह के, सब जिला में अपना अपना वो है कि सरी करते हैं इसमें, लेकिन सब अलग अलग तरीके से करते हैं माता एवं बहनों। और हमारे गांव में तो ऐसे मालपुआ से ही किया जाता है। जैसे जितने बच्चे हैं जितने खाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग उतना खा नहीं पाते। हमारे 2 बच्चे हैं तो हम लोग छोटे 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 बना लेते हैं। जैसे हमारे मम्मी हैं, मम्मी गांव में हमारे, हम अपने 4 भाई बहन हैं तो 4 पुआ बनाती थी। तो छोटे छोटे मम्मी बनाती थी, वही देख के हम यहाँ पे सीखे हैं। मतलब जैसे अभी हम हमारे 2 बच्चे हैं तो हम भी 2 बनाते हैं। और मम्मी हमारी स्पेशल 2:30 बजे फ़ोन कर दी, बेटा उठ जाओ सेहरी कर लो, तो हमने उठ के सेहरी कर लिए हैं। अब जैसा कि ये है कि शाम को सब माता एवं बहनों पूजा किए जाते हैं। लव और कुश भगवान के पूजा किया जाते हैं। किन्हीं किन्हीं के गांव में, हमारे पटना ज़िला में लव और कुश भगवान को बैठा के और पूजा किए जाते हैं। और हमारे नालंदा में खैर ऐसा नहीं है, लेकिन पटना में है, क्योंकि पटना मेरा ससुराल है तो पटना में मैं ये चीज़ देखी हूँ। तो जैसे आज पूजा करेंगे सारे माता एवं बहनों जितनों कर रखे होंगे। और आज इस बार सबसे कड़ा व्रत ये है कि आज हम लोग पूरे दिन सहेंगे। फिर कल हम लोग को 10 बजे तक फास्ट नहीं टूटेगा, क्योंकि कल 10 बजे तक हम लोग को व्रत में ही रहना पड़ेगा। और जैसा कि व्रत में हम लोग गांव में हमारे किराई, कुस्सी किराई जिसे बोलते हैं, उसको झोर बनाया जाता है। और चावल और मतलब बहुत सारे तरीके की सब्जी, जैसे कंदा, ओल, गांव में पोई का पत्ता, साग, मतलब 7-8 तरीके का सब्जी बनाया जाता है, पकौड़े बनाए जाते हैं। फिर हम जैसे ज्योतिया माता को फले देते हैं। वो इसमें पूजा करने के बाद ये होता है, जैसे चीलों और सियारों का वो कथा भी सुनना जाता है पूजा पे, जो हम लोग सुनते हैं वो चीलों और सियारन का कथा ज्योतिया में। क्योंकि ये त्यौहार बिना कथा के समाप्त नहीं होता है गाइस, इसलिए हम लोग जैसे पूजा पर से जैसे ही उठेंगे फिर ये कथा सुनेंगे, उसके बाद आरती समाप्त करेंगे। ये कथा माता एवं बहनों ये कथा ज़रूर सुने, क्योंकि ये कथा बहुत अनिवार्य है सुनना इस व्रत में। और जितने भी माता बहनें हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, जिन्हें बस हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करती हूँ। माता रानी सबको ये व्रत करने का क्षमता दे, क्योंकि ये निर्जला व्रत है। इसमें हम लोग बिल्कुल मुंह में ब्रश भी नहीं ले सकते हैं, इतना कड़ा व्रत है ये। और ये व्रत बच्चे के लिए करते हैं। बच्चे कैसे भी हो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। माँ के दिल से पूछिए कि माँ क्या होती है। इसलिए माता कैसी भी हो, अपने बच्चे रखती हैं। ये सारे अपने माँ बाप को सही से ध्यान दें, क्योंकि माँ बाप जिन ये देवता हैं, देवता कितनों भी पूज लो, लेकिन माँ बाप के बढ़ के कोई और देवता नहीं है। चाहे तुम कितनों गंगा नहा लो, कितनों पुण्य कर लो, कितनों काशी घूम लो, माँ बाप तो माँ बाप ही हैं। इसलिए सारे बड़े सुन रहे होंगे जो माँ बाप को अपने बहुत सारे प्यार दें और बहुत खुश रखें, जो बूढ़े माँ बाप हो रखे होंगे। और फिर उसके बाद फिर जैसे खाना पीना बना के 10 बजे व्रत तोड़ा जाता है। हम लोग के यहाँ दूध और खीरा से तोड़े जाते हैं, जो खीरा को हम पूजते हैं उसी से तोड़े जाते हैं ये व्रत। जैसे इसमें पंडित को दान वगैरह भी हम दे सकते हैं, पहले अपना जितना वो है। और कितने लोग तो माता बहन जैसे ज्योतिया का धागा होता है
तो धागा का भी पूजते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी माता बहनें सोने का ज्यूतिया वगैरह बनवा लिए हैं, उसी को पूजते हैं। जैसे जितने बच्चे हैं जितने, या फिर एक लॉकेट में 4-5 बना लेते हैं। जितने हमारी मम्मी ने तो बना रखी है, एक लॉकेट है उसमें भी ही 4 करवा रखी है, लेकिन हम अलग अलग 2 करवा रखे हैं ज्यूतिया। लेकिन हम किसी वजह से गांव में से चले आए, तो मैं इस बार धागा लिए आई हूँ, धागा को ही पूजा कर लूँगी, क्योंकि हमारा गांव में ही छूट गया था। मैं सोची चली जाऊँगी, फिर मैं गई नहीं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बस माता रानी से ये दुआ करें कि माता रानी हमारे बच्चे खुश रखें। और माता रानी ज्योतिया माता, मैं आपसे ये विनती करती हूँ माता, अगर मेरी इतनी सी भी ज्योतिया माता सुन रही होंगी तो, अगर मैं दिल से आपको चाहती हूँ ज्योतिया माता, तो जो माता एवं बहनों को अभी तक बच्चे नहीं दिए होंगे, उन माता बहनों को बच्चे दें, कि सबके ज़िंदगी और सबके गोद भरे। माता रानी सबको खुशी दो। बस मैं यही चाहती हूँ माता रानी, और दिल से ज्योतिया को धन्यवाद करती हूँ। हमारे जो चैनल है उसको देखें माता एवं बहनों, और लाइक करें, सपोर्ट करें। बस यही आपसे विनती है। ज्योतिया की हार्दिक शुभकामनाएं।